guys, I'm Ashna and welcome back to my channel and welcome to a very fun video. Since 2025 has come towards the end, मैंने सोचा why not to make a video about all my empties of 2025. कुछ अभी 7-8 महीने पहले I did made this video and मेरे पास काफी सारे empties थे तब भी, बट एक मेरे साथ बीटी हो गई कि मैंने वो वीडियो शूट करा और जो भी मेरे सारे empties थे उन्हें अगले दिन मैंने फेंक दिया। एंड कुछ दिन बाद जब मैं वो वीडियो एडिट करने जाती हूँ, then I realize कि ओ वीडियो तो करप्ट हो चुकी है and now I cannot edit and post that video. So I had to wait 7-8 months more to collect more empties ताकि मैं इस वीडियो में आपको दिखा सकूं. So now I have this entire bucket filled with so many empties. So इसमें काफी सारा स्किन केयर है, बॉडी केयर एंड हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं. So basically in this video I will go through all my empties and decide whether they were worth it or not. And if I'm going to repurchase and take them with me in 2026 या फिर 2025 के एंड में ही उन्हें गुड बाय कर देना चाहिए. दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट इन केस अगर कुछ PR वाला प्रोडक्ट होगा सो आई विल मेक श्योर टू मेंशन. नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. ये मैंने कभी बोला नहीं है, बट आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू पॉज दिस वीडियो एंड ग्रैब अ स्नैक या फिर वाटर बॉटल बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, लेट्स स्टार्ट विद फेस वॉश. दिस इज बायोडर्मा पिगमेंट बायो फोमिंग क्रीम. आई हैव वेरी ड्राई स्किन और अगर आपकी भी ड्राई स्किन होगी देन यू नो हाउ द फोमिंग फेस वॉश फील्स ऑन आवर स्किन. फेस वॉश करने के बाद बिकॉज ऑफ द फोम बहुत ज्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, बट दैट इज नॉट द केस विद दिस वन. आई यूजुअली यूज दिस ड्यूरिंग द नाइट टाइम ताकि पूरे दिन में जो भी पोल्यूशन, गंक, डस्ट या फिर मेकअप है वो सब कुछ रात को बहुत अच्छे से निकल जाए. दिस इज ऑल्सो एक्सफोलिएटर, बहुत जेंटल है स्किन में, बहुत जेंटली स्क्रब करता है, तो मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. आई हैव रीपर्चेस्ड इट मल्टीपल टाइम्स. पिछली वाली वीडियो जो मैंने शूट करी थी जो करप्ट हो गई, उसमें भी मेरे पास 2 एम्प्टी बॉटल्स थी एंड नाउ आई हैव 2 मोर एंड वन आई हैव इन माई बाथरूम विच आई एम करंटली यूजिंग. दिस इज द काइंड ऑफ फेस वॉश जिसको यूज करके ऐसा लगता है कि हाँ, पोर्स जो है बहुत ज्यादा अच्छे से क्लीन हो गए और कुछ भी मेकअप वगैरह होता है तो वो बहुत अच्छे से डीपली निकल जाता है स्किन में से. आई लव इट. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट आई वुड से वर्थ एवरी सिंगल पेनी. हमेशा इसको तो मैं रिपर्चेस करती ही रहूंगी. सो बायोडर्मा आई यूज ड्यूरिंग द नाइट, बट मॉर्निंग के टाइम पर आई यूज अ डिफरेंट फेस वॉश. सो दिस इज द वन आई यूज. दिस इज प्लम ग्रीन टी फेस वॉश. बहुत ज्यादा जेंटल है, बहुत ज्यादा माइल्ड है. बीच बीच में मैंने ये फेस वॉश स्विच करा है बट आई लव इट सो मच कि मैं वापस से इसी फेस वॉश पे आ जाती हूँ. एंड सी, 1 empty. This is almost finished. This is a smaller pack जो मैं travel के लिए यूज करती हूँ mostly. This is also half empty and I already have a restock. I've not heard a lot of people talking about this. काफी under hype product है but this is so good. Also बहुत ज्यादा affordable है तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है. And yes, I will repurchase this over and over again. Okay, next product is also a cleanser. Basically, it is a oil cleanser. This is by the Face Shop. Basically, oil cleanser आप यूज करते हो जब आप double cleansing करते हो. And usually क्योंकि मैं बहुत लाइट मेकअप करती हूँ सो दिस ऑल्सो हेल्प्स मी टू मेल्ट माई मेकअप एंड पोर्स अच्छे से क्लीन कर देता है. आई लव दिस क्लेंसर बट नाउ डेज टू रिमूव माई मेकअप आई यूज क्लेंजिंग बाम. सो मैं जब मेकअप करती हूँ तब मैं वॉश करने के लिए इसको डबल क्लेंजिंग में यूज नहीं करती हूँ, बट ऑन अ डेज जब मैंने मेकअप अप्लाई नहीं करा है देन आई डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. दिस आई विल डेफिनेटली रीपर्चेस. मे बी इसको ना छोटे साइज में मैं लूंगी बिकॉज नाउ डेज आई डोंट यूज इट एवरी सिंगल डे एंड दिस साइज ऑफ बॉटल लास्ट यू मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स. सो आई थिंक इससे छोटा साइज ही मैं रीपर्चेस करूंगी, not the bigger size. Okay, now speaking of cleansing balm, I went through so many different cleansing balm. Let's start with this one. So this one is by L'Occitane. I worked with the brand. तो उन्होंने ब्रांड ने मुझे भेजा था. एक चीज मैं बोलूंगी ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. So because of the price range, I don't think I will repurchase this. But अगर आप मेरे से पूछोगे any cleansing balm I have ever tried, the formula of L'Occitane one is the best one. इससे अच्छा काम और इससे जल्दी काम कोई भी प्रोडक्ट नहीं करता है. And the jar is also glass. The formula, the fragrance of the formula, it is a luxurious feeling मैं कहूंगी. With the jar I also face one more problem. इसको अप्लाई करने के लिए एक जो टूल आता है I always lose that tool. लिप बाम में हो चाहे किसी में भी हो तो उसकी वजह से I always use my finger. So I sometimes feel like कि थोड़ा सा अनहाइजीनिक हो जाता है क्योंकि बार बार सेम फिंगर इसके अंदर डिप होती है. So उसकी वजह से भी I think I'll say goodbye to this one. Maybe in future consider करूंगी मैं इसको repurchase करने के लिए, but for now I
think I am going to say goodbye to this one. But I think वो unhygiene वाला problem थोड़ा सा resolve हो गया है because I recently tried this Nykaa cleansing balm. So basically all you have to do is press and rotate. तो नीचे से cleansing balm जो है बाहर आ जाता है and all you do is take this और कपड़े से या फिर टॉवल से वाइप कर दोगे. So it's completely clean. तो बहुत ज़्यादा hassle free और hygienic रहता है. तो I really like this. So first I tried this one and then फिर मैं Nykaa गई थी तो मुझे वहाँ पर डॉक्टर एल्थिया वालों ने भी दिया था क्लेंजिंग बाम. आई लव दिस फॉर्मूला. काफी अच्छा क्लेंजिंग बाम है बट आई वुड से दिस इज थोड़ा सा प्राइसी एंड ऑल्सो विद इन 10 days ऑफ यूजिंग दिस प्रोडक्ट द कंटेनर इज कम्प्लीटली एम्प्टी. ये बहुत जल्दी खत्म हो गया तो आई वॉज रियली शॉक्ड बिकॉज द ओरिजिनल प्राइस इज आई थिंक 1700 या फिर 1800 कुछ और ये आपको एक मंथ भी लास्ट नहीं कर रहा है. तो दैट वॉज लिटिल शॉकिंग टू मी. तो आई थिंक दिस वन आई एम गोइंग टू से गुड बाय. बट दिस Nykaa one is so inexpensive for the price. You get the quality product. This is budget friendly. This does the job. So repurchase करने के लिए out of all of these 3 cleansing balms, I am going to repurchase this Nykaa one. Okay, next I have toner. Let's start with this one. This is Rice Ceramide Toner by the Face Shop. I love this toner. बहुत सारी bottles मैंने इसकी use कर ली है. So this is the empty जो मैंने last time खत्म करी है and this is the new one. As you can see, this is also half empty. I think कुछ 2 या 3 महीने हुए हैं इसको वापस रिपर्चेस करे एंड उसमें मैंने आधा कर दिया है. आई थिंक टोनर इज वन ऑफ दो स्टेप्स इन माई रूटीन जो मैं पहले फॉलो करती ही नहीं थी एंड आई थिंक दिस प्रोडक्ट मेड मी फॉल इन लव विद टोनर एंड मेड मी रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट टोनर एक्चुअली इज. दिस इज सच अ गुड टोनर फॉर श्योर. इसे फ्यूचर में मैं रिपर्चेस जरूर करूंगी बट फॉर नाउ आई फाउंड अ डिफरेंट टोनर जो मुझे ज्यादा अपनी स्किन के लिए और ज्यादा अच्छा लगता है. सो दिस वन आई विल रिपर्चेस बट नॉट राइट अवे आफ्टर आई फिनिश दिस. सो द टोनर I will repurchase is this milk toner by Tirtis. This 150 ml bottle which is a lot for toner and I finished this within few months. I love this toner. जब भी मैंने इसे अप्लाई करा ना it made me feel very excited for this step so I quite like it. इसे खत्म करने के बाद ना मैंने सोचा कि पुराना वाला टोनर एक बार ट्राई करके देखते हैं and let's compare which one feels better on my skin and I think this one does. तो इसके भी ना 2 वेरिएंट आते हैं मिल्क स्किन टोनर में. This is the light one and this is the intense one. Basically ज्यादा हाइड्रेटिंग है. दिस वन आई गॉट इन अ PR सो आई यूज दिस क्योंकि इसका साइज छोटा है सो यूजुअली आई टेक दिस विद मी व्हाइल ट्रैवलिंग. दिस इज अ गुड टोनर इफ यू डोंट हैव वेरी ड्राई स्किन लाइक माइन. तो अगर आपकी कॉम्बिनेशन या फिर ऑयली स्किन है तब आप इसे यूज कर सकते हो बट इफ यू हैव अ नॉर्मल टू ड्राई या फिर एक्सट्रीमली ड्राई स्किन देन प्लीज ट्राई दिस ऑन माई रिकमेंडेशन. ट्रस्ट मी यू विल लव दिस टोनर. बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है. ये भी थोड़ा सा प्रीमियम प्रोडक्ट है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट आई वुड से दिस इज वर्थ एवरी सिंगल पेनी. I will repurchase this over and over again. I think this product I only tried in 2025 only. So this is Skin 1004 Madagascar Centella Tone Brightening Capsule Ampoule. I'm not a doctor तो मैं बहुत ज़्यादा simple language में बताने की कोशिश करूंगी. So the science behind ये mini capsule जब आप इसे अप्लाई करते हो because अप्लाई करने के टाइम पर ही ये कैप्सूल आपके स्किन के कॉन्टैक्ट में आके बर्स्ट होते हैं. Because of that they stay very fresh and उसकी वजह से ज़्यादा effective रहते हैं. मैं proper scientific वर्ड्स में जो है स्क्रीन पे डाल दूंगी. यू कैन चेक इट आउट बट बेसिकली दिस इज द साइंस बिहाइंड. इस प्रोडक्ट के साथ भी वैसा ही था कि इन्फ्लुएंसर गॉट इन्फ्लुएंस. मैंने बाकी इन्फ्लुएंसर को देखकर ही लिया था. सो व्हेन आई परचेज्ड इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड विद अ वेरी मिनी बॉटल. दिस वन इज 30 ml बॉटल एंड देन आई बॉट द 50 ml बॉटल एंड नाउ आई लव दिस प्रोडक्ट सो मच कि आई एम फुली कमिटेड टू द 100 ml बॉटल. सिंस इतनी सारी मैं ऑलरेडी बॉटल खत्म कर चुकी हूँ आई डोंट थिंक मुझे मेंशन करने की जरूरत है दैट येस I love it so much and I will repurchase this for sure. Next one is Tirtis Ceramic Milk Ampoule and इस प्रोडक्ट की तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम होगी. मैंने काफी लोगों से ये सुना है कि it doesn't work for every skin type so मैं अपने हिसाब से बताऊंगी. I have a very normal to dry and sometimes winter में it is extremely dry so it works like a magic for me. It also looks amazing under makeup तो मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद है. I think 1-2 बॉटल पिछली बार मेरे से फिक गई थी but now currently I have 1 empty 2 empty and this is what I'm currently using. ये भी आधा खत्म हो चुका है and इतना ज्यादा भी अप्लाई नहीं करना होता है. just 1-2 drop is more than enough so I really love this product. Definitely going to repurchase so many more in 2026. Okay, I have one more serum. This is Estee Lauder का Advanced Night Serum. It smells really nice. मुझे याद है कि
it feels very luxurious when you apply it, but I think the reason behind is क्योंकि ये बहुत ज़्यादा expensive आता है. This is just 50 ml bottle and it nearly cost you 10,000 rupees. I think it does work, but अगर आप बहुत ज़्यादा long term तक इसे यूज़ कर रहे हो, let's say कि 10 साल तक आप इसे यूज़ करते रहे हो and then आपको कुछ अच्छा रिजल्ट दिखेगा कि हाँ, because I've been using this product so my skin is very maintained. I think this is good for matured skin. I don't think कि under 30 वाले लोगों को ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए. माई स्किन इज स्टिल इन अ गुड हेल्थ, कोई भी रिंकल वगैरह या एजिंग वाला कोई भी साइन नहीं है. सो आई डोंट थिंक दिस प्रोडक्ट इज वेरी नेसेसरी फॉर मी. इसकी भी मैंने बहुत सारी बॉटल्स खत्म करी है, बट एवरी टाइम इट्स फिनिश, तो बहुत ज्यादा दुख होता है इसको रीपर्चेस करने में. मेरे लिए इतना कुछ इसने खास किया नहीं है. आई थिंक वी हैव मच मोर बेटर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. थोड़े कम टाइम में ही ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखा देते हैं. सो आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेस दिस एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस वन. ओके, नाउ I have some Beauty of Joseon products. Let's start with sunscreen. This is sun relief sunscreen. ये दोनों ट्यूब मैं खत्म कर चुकी हूँ and they do last you a very long time. इससे पहले मैं I think 2 ट्यूब ऑलरेडी खत्म कर चुकी हूँ. मुझे ये सनस्क्रीन बहुत ज्यादा पसंद है. I will tell you why. I have very dry skin and this corner of my nose is like a problematic area in my skin. ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो अगर कोई भी प्रोडक्ट थोड़ा भी ऐसे बर्न टाइप होता है ना, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है एंड इमीडिएटली विद इन अ डे ये पूरी स्किन मेरी पील होनी शुरू हो जाती है एंड बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है. बहुत ज्यादा जेंटल है मेरी स्किन में एंड इट हैज नो व्हाइट कास्ट, मतलब व्हाइट कास्ट का नामो निशान नहीं है सनस्क्रीन में. प्लस इट गिव्स वेरी नाइस डूई फिनिश एंड ग्लो. बहुत सारे सनस्क्रीन ना वैसे बेयर स्किन में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन दे डोंट सेटल वेरी वेल अंडर मेकअप, बट दिस एक्चुअली डज ऑपोजिट और बहुत ज्यादा ग्लोई बना देता है आपके मेकअप को while also protecting your skin from sun. बोलते हैं ना, if something ain't broken don't fix it. वैसा ही केस है सनस्क्रीन के साथ. अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है so I don't have any need to replace this और इसे ही मैं रीपर्चेस करती रहूंगी, इसे ही मैं यूज करती रहूंगी जिंदगी भर. This Beauty of Joseon under eye cream, this is such a good cream. I think you only apply like 1 pea size amount. pea size भी नहीं, उससे भी छोटा है एंड इसी को ही दोनों आईज में लग जाता है. So you can only imagine कि इतनी बड़ी ट्यूब आपका कितना टाइम तक चलती है. I think I've been using this since the beginning of 2025 only. ये खत्म ही नहीं होता. I need to check the expiry date. और ये anti aging का भी काम करता है, so I like to take extra care of my under eye skin, so I do use it not because of dark circle but for wrinkles, anti aging बोल सकते हो, इसलिए I use this. ये भी काफी ज्यादा viral product है and a lot of people talk very highly about this product, so I also trust it. And this is Beauty of Joseon, so this is also Korean brand. तो मैं तो वही Korean skincare पे ऐसे हाथ खड़े कर देती हूँ, हाँ तुम ही ठीक हो और तुमने ही बढ़िया बनाया है, मैं तुम्हें यूज करूंगी. एक्सपायर्स इन 2027 में एक्सपायर होगा. सो आप आराम से पूरे साल एक ट्यूब को लेके यूज कर सकते हो यार. ये बहुत बढ़िया चीज है. प्लीज try this if you're looking for good under eye cream. Please try this. Okay, skin में ही I have one moisturizer. This is Water Bank by Laneige. तो इसके भी 3 variants आते हैं. This is the most intense one which is for dry skin. ये मैंने पूरा खत्म कर दिया है. एक ड्रॉप मैंने सब निकाल के यूज कर लिया है because this is very expensive. I think यहाँ पर लेबल लगा हुआ है. This is for 3,000 rupees. I mean 3,000 for a moisturizer, let's be honest, is a lot. Personally, I'm a huge fan of skincare. I do love to take very good care of my skin ताकि बुढ़ापे में मेरी स्किन अच्छी रहे. So I don't mind spending money on a good skincare product, but I would say इतना कुछ खास मुझे मॉइस्चराइजर नहीं लगा. My skin is dry, तो मुझे पर्सनली ना मॉइस्चराइजर थोड़ा थिक वाले जो होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो ज्यादा देर तक आपकी स्किन को जो मॉइस्चराइज रखते हैं. I mean जैसे इसका नाम है वाटर बैंक, इट इज वेरी लाइट वेट एंड वाटर लाइक, बट आई थिंक अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है देन दिस इज नॉट द बेस्ट मॉइस्चराइजर फॉर यू. आई थिंक ये आपकी अगर सेंसिटिव या फिर ऑयली स्किन है उसके लिए दिस इज लाइक सच अ गुड मॉइस्चराइजर. फॉर ड्राई स्किन आई डोंट थिंक सो मैं इसको वापस परचेज करूंगी. लाइक लेट्स से अगर ये 1000 के अंडर होता तब मैं एक बार को सोचती कि अच्छा ठीक है इसकी एक और बॉटल एक और टब ट्राई करके देखते हैं, क्या पता एक में इतना अच्छा इफेक्ट पता नहीं लग रहा है. बट बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव 3000 में दोबारा इसमें नहीं डालने वाली हूँ. सो आई एम गोना से गुड बाय टू दिस वन. फॉर लिप केयर आई ओनली एंड ओनली ट्रस्ट
Laneige स्लीपिंग लिप मास्क एंड देयर लिप बाम। लिप बाम भी मेरे पास बहुत ज्यादा पड़े हैं, मैंने भी बहुत सारे डिफरेंट लिप बाम ट्राई करे। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन। रात को अप्लाई कर लो, सुबह तक आपके लिप्स बढ़िया हो जाते हैं। दिस इज 20 ग्राम, जो कि बहुत बड़ा टब है। ये आपके आराम से 6 महीने चलता है। ये मैं खत्म कर चुकी हूँ। देन आई हैव दिस मिनी वर्जन, दिस इज 8 ग्राम। ये भी काफी ज्यादा टाइम चलता है। दिस आई हैव आल्सो फिनिश्ड। देन करंटली आई एम यूजिंग दिस वन। ये भी मैं आधा खत्म कर चुकी हूँ एंड दिस विल ऑल्सो लास्ट मी। आई थिंक ये मुझे ईजिली अगले 6 महीने तक आराम से काम आने वाला है। उसके अलावा आई हैव आल्सो फिनिश्ड मल्टीपल ट्यूब्स ऑफ दिस। इसमें मैंने ये कौन सा दिस बेरी वन, ये गमी बियर वाला तो बहुत अच्छा स्मेल करता है। इसी गमी बियर वाले में मेरे पास लिप बाम भी था। आई थिंक मैंने वो ट्यूब फेंक दिया है। एंड नाउ मैंने वो सेट ऑफ 4 आता है ना छोटे छोटे लिप बाम का, तो वो मैंने लिया था। एक मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया, एक मम्मा को दे दिया, एक मैंने रखा, एक लव को दे दिया। वो चलते फिरते बैग में रख लो, गाड़ी में रख लो, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहता है अप्लाई करने के लिए। सो दैट इज व्हाट आई एम यूजिंग ड्यूरिंग द डे करेंटली। एंड रात के टाइम पर तो मैं इसे ही अप्लाई करती हूँ। दिस इज सो गुड, हमेशा इसको लेती रहूंगी। Laneige वालों को मुझे PR भेजना चाहिए, आज तक एक PR नहीं भेजा है, बट आई थिंक थोड़े से 1-2 PR मिल जाएंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, बिकॉज आई लव दिस प्रोडक्ट। बट नहीं भी भेजेंगे कोई बात नहीं, आई विल रीपर्चेज इट ओवर एंड ओवर अगेन। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि आई थिंक विद दैट स्किन वाली कैटेगरी सारी खत्म हो चुकी है। नाउ आई हैव बॉडी केयर एंड हेयर केयर, स्टार्टिंग विद बॉडी वॉश। आप लोग मेरे से बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन मांगते हो कि अच्छे बॉडी वॉश के रिकमेंडेशन दे दो, एंड आई हैव क्वाइट अ फ्यू ऑप्शंस टू शो यू गाइस। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। दिस वन इज ड्राइनेस केयर बॉडी वॉश विद जोजोबा ऑयल बाय डव। ये मैं बताती हूँ, ये मुझे एक्चुअली PR में मिला था। थैंक्स टू दैट PR, दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैंने डव का बॉडी वॉश ट्राई करा। एंड कितनी बड़ी बॉटल है, दिस इज 800 ml ऑफ बॉडी वॉश। एंड कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर तो मैंने पानी डाल के भी यूज कर लिया है, बिल्कुल एक ड्रॉप पानी भी नहीं निकल रहा है इसमें से। आई थिंक इसे मैंने 2 महीना भी नहीं चलाया था। इसे मैं नॉन स्टॉप रोज इसे ही यूज कर रही थी, बिकॉज इट स्मेल्स सो गुड। द सेम जोजोबा ऑयल वाला ना, आई विल रीपर्चेज इट बिकॉज आई लाइक्ड इट सो मच। तो मैंने सोचा दूसरे और वेरिएंट्स भी ट्राई करते हैं। ओके, इसके बाद आई ट्राइड द एक्सफोलिएटिंग वर्जन। दिस इज ऑल्सो बाय डव। स्मेल सो गुड। इसका जो एक्सफोलिएटर है इट इज वेरी जेंटल, बट बॉडी को स्क्रब भी करता है, तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। ये मैं बिल्कुल खत्म कर चुकी हूँ। इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है, इसके अंदर भी मैंने पानी डाल के यूज करा था। यू नो हाउ मच यू लव अ बॉडी वॉश जब उसके अंदर आप पानी डाल के भी उसे यूज करते हो। आई लव इट सो मच। ये भी मैं रिपर्चेज करूंगी। आई थिंक आई विल ट्राई, इसमें और भी वर्जन आते हैं एक्सफोलिएटर में, सो आई थिंक आई विल ट्राई मोर वर्जन। बट ये डव का एक्सफोलिएटर तो आई विल डेफिनेटली रिपर्चेज। ये दोनों तो मैं खत्म कर चुकी हूँ, बट करेंटली आई हैव अ डिफरेंट बॉडी वॉश बाय डव। दिस इज इन पीच। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी है। इट स्मेल्स वेरी टेस्टी, बहुत ऐसे पीच वाली फ्रेग्रेंस है, बहुत स्वीट है। आई थिंक ये सबके साथ ही होता है। आई डोंट नो, मेरे साथ तो होता है कि मैं डिफरेंट बॉडी वॉश ट्राई करती रहती हूँ, कभी कोई फ्रेग्रेंस कभी कोई फ्रेग्रेंस, बट एक ना हमेशा एक गो टू वाला होता है जो एक परमानेंट रहता ही है बाथरूम में। सो आई थिंक फॉर मी दैट इज द डव वन। के बाकी बॉडी वॉश आते जाते रहते हैं, बट डव वन ऑलवेज स्टेज देयर। सो फॉर मी डव इज द बेस्ट बॉडी वॉश। आई कीप रीपर्चेसिंग दिस। बहुत ज्यादा जेंटल और बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग भी है, स्पेशली फॉर विंटर्स तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने 3 ट्राई करे तो 3 में मुझे कोई एक पसंद नहीं आया, कोई एक ज्यादा पसंद आया। तीनों मुझे इक्वली बहुत ज्यादा पसंद आए। ये PR था, बट दीज 2 आई हैव परचेज विद माय ओन मनी। हाय जीजी। बॉडी वॉश तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बट वन मोर थिंग आई एब्सोल्युटली लव इज बॉडी स्क्रब। सो द बॉडी स्क्रब आई कीप रीपर्चेजिंग इज दिस डव बॉडी एक्सफोलिएटर। You also want to smell? जीजी ऑल्सो लाइक्स इट। तो पिछली जब मैंने वीडियो बनाई जो मैंने बताया कि करप्ट हो गई है, उसमें भी मेरे पास 2 एम्प्टीज थे। एक मेरे पास लैवेंडर वाला ही था। आई थिंक लैवेंडर इज माय फेवरेट फ्रेग्रेंस जब मैं कोई भी बॉडी केयर का सामान लेती हूँ। उसके अलावा आई ट्राइड उनका मैंगो समथिंग कुछ था, वो येलो ब्राउन कलर की पैकेजिंग होती है, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। बट दोनों में से आई थिंक माई पर्सनल फेवरेट हैज टू बी लैवेंडर ओनली। ये पूरा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैंने मैंगो वाला फेंक दिया, बट आई हैव दिस वन। दिस इज कॉल्ड ब्राउन शुगर एंड कोकोनट बटर। पर्सनली आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ कोकोनट, तो इसलिए मैंने इसको रिपर्चेस नहीं करा। आई थिंक कितने वेरिएंट आते हैं, 3 तो मैं ट्राई कर चुकी हूँ, बट माई फेवरेट इज लैवेंडर वन ओनली। ये भी अच्छा है। इफ यू आर अ ह्यूज फैन ऑफ कोकोनटी फ्रेग्रेंस तो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। रिसेंटली मैंने नायका पिंक फ्राइडे सेल से वापस लैवेंडर वाला लिया है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई वॉन्ट टू शो यू गाइज द टेक्स्चर। कैन यू सी द टेक्स्चर?
इट इज नॉट वेरी टिपिकल वाला बॉडी स्क्रब होता है ना, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे एक्सफोलिएटर है और इट फील्स वेरी नाइस जब भी आप अपनी बॉडी को स्क्रब करते हो. आई रियली लाइक इट एंड आई विल डेफिनेटली कीप ऑन रीपर्चेसिंग दिस. दिस इज द ओनली बॉडी स्क्रब आई यूज, आई वॉन्ट टू सजेस्ट. उसके अलावा आई हैव क्वाइट अ फ्यू बॉडी लोशन. लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. दिस इज विक्टोरिया सीक्रेट का प्योर सेडक्शन. आई थिंक इस रेंज में प्योर सेडक्शन इज वन ऑफ देयर बेस्ट सेलर्स. मुझे ना फ्रेग्रेंस इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं आता, बट it smells sweet, it smells expensive. Okay, it is expensive. कितने का आता है ये? This is for 2499 rupees. एक पूरा खत्म हो चुका है and then इनमें से I think ये वाला आधा खत्म हो चुका है and this is the my repurchase जो मैंने अभी सेल के टाइम पे लिया था. बट एक चीज मैं मेंशन करूंगी कि जब भी मैं विक्टोरिया सीक्रेट का ये लोशन लेती हूँ, I think within 6 months और so उनका कुछ सेल चलता है ऑफ बाय वन गेट वन फ्री. मैं फुल प्राइस में मैंने आज तक ये लोशन नहीं लिया है. एंड विद दैट आई ऑल्सो हैव प्योर सेडक्शन का बॉडी मिस्ट. तो ये दोनों को मैं साथ में ही पेयर करती हूँ. मतलब मैं बहुत बढ़िया स्मेल करती हूँ इसको अप्लाई करके, मैं ये कहूंगी. आई थिंक जब मैंने ये पूरा खत्म वाले लिया था, ये दोनों मैंने साथ में लिए थे. ये कब का खत्म हो चुका है एंड इट स्टिल हैज 1/3 ऑफ अ मिस्ट लेफ्ट. आई थिंक जब तक ये दो लोशन खत्म होंगे तब तक भी ये बचा ही रहेगा. सो मिस्ट लास्ट यू वेरी लॉन्ग टाइम, बट बॉडी लोशन ऑफकोर्स ज्यादा अप्लाई करते हैं. आई हैव अ ड्राई स्किन तो मैं तो और एक्स्ट्रा अप्लाई करती हूँ. आई क्वाइट लाइक इट. मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद है एंड येस आई डू रीपर्चेस इट ओवर एंड ओवर अगेन. ओके, नेक्स्ट आई हैव वन मोर बॉडी लोशन. दिस इज बाय Plum. This is called Plum Body Lovin' Vanilla Caramello. And before you ask, no, this is not a sponsor. पहले मैंने ट्राई किया छोटा वाला वर्जन. This is 240 ml. ये मैंने ट्राई करा था because it smells very identical to Sol de Janeiro का जो 62 आता है ना कैरेमल वाला. So as a dupe I started using it, but I love the consistency of this body lotion. जो एकदम thick dry skin के लिए body lotion होते हैं ना, it feels like that. और throughout the day body skin बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज रहती है. तो ये वाला वर्जन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. मैं इसे एक्चुअली नायका पिंक फ्राइडे सेल में खरीदने वाली थी, बट लकीली मुझे नायका वालों ने पीआर में ये भेज दिया. एंड दिस इज द फ्रेग्रेंस आई लाइक आउट ऑफ ऑल द अदर फ्रेग्रेंस, सो आई एम क्वाइट हैप्पी. सो इसी वनीला कैरेमेलो के रेंज में मेरे पास इसका परफ्यूम भी है. सो आप जब बॉडी लोशन लगा लो उसके बाद परफ्यूम भी लगा लो तो द फ्रेग्रेंस डज लास्ट थ्रू आउट द डे. शैम्पू कंडीशनर दिखाने से पहले आई वांट टू मेंशन आई डिड वर्क विद दिस ब्रांड विद लॉरियल फॉर दिस रेंज. दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने वो प्रोडक्ट ट्राई करा एंड आई फेल इन लव. आई थिंक ब्रांड्स के साथ काम कर करके ना आई हैव डिस्कवर्ड सच अमेजिंग प्रोडक्ट. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. उसके बाद मैंने कभी भी ब्रांड से पीआर नहीं मांगा. आई परचेज देम विद माई ओन मनी. फिर से दिस इज लॉरियल हाइलुरॉन प्योर शैम्पू. बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है गर्मी के टाइम पर एंड बिकॉज आई ऑल्सो वर्कआउट अ लॉट तो स्कैल्प बहुत ज्यादा ग्रीसी हो जाती थी मेरी. तो मुझे उस टाइम पे ये शैम्पू बहुत ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज ये एकदम ऑयल वगैरह स्कैल्प से निकाल देता था, जहां पर मुझे हर दूसरे दिन हेयर वॉश करना पड़ रहा था. थैंक्स टू दिस शैम्पू मैं 2 की जगह 3 या 4 दिन में हेयर वॉश कर रही थी, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी हेल्प हो गई. मैं 3-4 बॉटल ऑलरेडी रीपर्चेस कर चुकी हूँ. दिस इज सच अ गुड शैम्पू. पानी डाल डाल के सब मैं यूज कर चुकी हूँ. मतलब सेम ही ब्रांड का मुझे यूज करना ज्यादा अच्छा लगता है. तो इसी के कंडीशनर भी मैं बहुत ज्यादा खत्म कर चुकी हूँ. कंडीशनर का इतना मुझे पता नहीं, बट शैम्पू तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था. सो दिस आई विल रीपर्चेस बट इन फ्यूचर. अभी मैंने रीपर्चेस नहीं करा बिकॉज मैंने रिसेंटली ही अपना हेयर कलर कराया था. तो हेयर कलर के बाद वही हेयर कलर प्रोटेक्ट वाला जो शैम्पू होता है मैं वही यूज कर रही हूँ. वो जब खत्म हो जाएगा तो मैं वापस इस पे स्विच कर लूंगी बिकॉज आई लव इट सो मच. ओके, नाउ वी हैव अ वेरी लास्ट हेयर केयर प्रोडक्ट एंड इस प्रोडक्ट की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है. दिस इज अ लीव इन कंडीशनर बाय रेडकैन. दिस वन इज कम्प्लीटली एम्प्टी एंड इससे पहले एक और एम्प्टी थी मेरे पास जो अभी मेरे पास बॉटल नहीं है एंड दिस इज द वन आई एम करंटली यूजिंग जो कि आधी खाली हो चुकी है. आई ऑलवेज ब्लो ड्राई माई हेयर आफ्टर एवरी सिंगल हेयर वॉश. सो उसकी वजह से आई यूज दिस लीव इन कंडीशनर क्योंकि एकदम हाइड्रेट रखता है प्लस बालों में ना थिन सी लेयर बना देता है. उसकी वजह से बालों को प्रोटेक्ट भी करता है. प्लस इट ऑल्सो डबल्स एज अ हीट प्रोटेक्टर. डाइसन में वैसे भी इतना ज्यादा हीट नहीं लगती है तो ये बहुत अच्छे से काम करता है. इसके अलावा मुझे कोई भी हीट प्रोटेक्टर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है. इतना ही प्रोडक्ट मेरे बालों में सारा लग जाता है. डिपेंडिंग ऑन योर हेयर लेंथ आई थिंक उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट जो है कितनी जल्दी खत्म होता है डिपेंड करता है. मेरे लिए तो आई थिंक एक ट्यूब आराम से 6 महीना चल जाती है. इट इज एक्सपेंसिव बट इट लास्ट यू अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो आई वुड से दिस इज
ऑल्सो वर्थ एवरी सिंगल पेनी और इसको भी मैं रीपर्चेस करती ही रहूंगी। मैंने ना और भी लीव इन कंडीशनर ट्राई करे बट मैंने ये चीज नोटिस करी कि बालों में ना ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ प्रोडक्ट लगा लिया है और फिर उसकी वजह से ना हैवी फील होते हैं, तो वॉल्यूम नहीं रहती है और ग्रीसी जल्दी हो जाते हैं। बट इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सो आई डोंट माइंड स्पेंडिंग 2000 रुपीज ऑन दिस ओवर एंड ओवर अगेन। एंड विद दैट दिस एंटायर बास्केट इज एम्प्टी। बहुत सारा सामान था इसके अंदर, जो बहुत सारी एम्प्टीज थी जो मैंने रीपर्चेस ऑलरेडी कर लिया है। खत्म होने के बाद जो मैं रीपर्चेस करूंगी, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। आई थिंक कुछ 2-4 प्रोडक्ट है जो मैं रीपर्चेस नहीं करूंगी या फिर 2026 में अपने साथ उनको नहीं लेकर जाऊंगी। बट मोस्टली आई थिंक आई बीन वेरी लकी के मोस्टली सारे प्रोडक्ट अच्छे ही निकले हैं। किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू लेट मी नो अगर मेरे एम्प्टीज में से कुछ सिमिलर प्रोडक्ट आपने भी ट्राई करे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? डू यू लाइक देम? डू यू नॉट लाइक देम? डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस साल मैंने सोचा था मैं 400 के हिट कर लूंगी बट या वी आर वेरी क्लोज। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हिट अ सब्सक्राइब बटन, इट्स फ्री। एंड yeah, I will see you guys in my next video now. Bye.